बाबर आजम की वाइट बॉल कैप्टनसी जाने के बाद पाकिस्तान की वाइट बॉल की कैप्टनसी की गेम में एक नया ट्विस्ट आ गया है। और ये ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि मोहम्मद रिजवान, जो कि कल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए फेवरेट थे, इन्होंने कुछ ऐसी शराइत रख दी हैं कि अब पीसीबी सर पकड़कर बैठ गया है, क्योंकि रिजवान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और रिजवान कुछ ऐसी शराइत कर रहे हैं जो कि फ़िलहाल पीसीबी को लग रहा है कि पूरी करनी मुश्किल है। सिचुएशन ये है कि जो पहली शर्त रिजवान की थी वो ये है कि इनको दोनों फॉर्मेट का, वाइट बॉल का यानी T20 का और ओडीआई का कप्तान बनाया जाए। हालांकि अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि चाहते हैं कि रिजवान सिर्फ ओडीआई के कैप्टनसी ले, और कैप्टनसी वो ना ले, क्योंकि पहले बाबर आजम को यही ऑफर हुई थी कि आप ओडीआई के कैप्टन रहें, जो अभी तक, और T20 का हमने चेंज करने दिए, जिससे बाबर नहीं मानते थे। तो गैरी क्रिस्टन का ये तीनों फॉर्मेट से अलग अलग कैप्टन होने का एक ख्वाहिश थी। वो कहते थे कि इसका शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बना दिया जाए, ओडीआई का रिजवान को कप्तान बनाया जाए, और T20 का एक नया कप्तान लाया जाए, जो कि मोहम्मद हारिस का नाम प्रपोज किया जा रहा है। और मोहम्मद हारिस एक डॉग हाफ के तौर पर सामने आए हैं, अचानक से सामने आए। और अब ये जो कि एक सरप्राइज डिसीजन है मोहम्मद रिजवान, इस पर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अगर आपने कप्तानी देनी है तो दोनों फॉर्मेट की दें, ओडीआई की भी और T20 की भी। इसलिए अब मसला यहाँ पे ये है कि पीसीबी अगर रिजवान की ये शर्त मानता है तो इनको दोनों फॉर्मेट में कप्तानी देनी पड़ेगी। और अगर वो शख्स नहीं मानता T20 में, तो ठीक है, आपने मोहम्मद हारिस का सोचा है कि आपको मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाएंगे। रिजवान की आप शराइत नहीं मानते तो रिजवान कप्तान नहीं मानते, तो फिर ऑप्शन दो ही हैं। और ये ऑप्शन कौन से हैं वो आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन तो शादाब खान का है और दूसरा सऊद शहीद का है। शादाब खान भी रिजवान की तरह हैं, वो भी कहते हैं कि अगर मुझे कप्तानी बनाना है तो फिर आप मुझे वनडे और T20 दोनों का बनाएं। दूसरा ये है कि अगर शादाब को कप्तान बनाया जाता है तो शादाब खान जो है उनमें उस तरह की लॉजिकल सेंस नहीं है कप्तानी चलाने की, ना ही उनकी अपनी उस तरह की परफॉर्मेंस है। तो इसलिए शादाब खान पर भी गौर नहीं किया जा रहा है, इसलिए हारिस के नाम पर गौर किया जा रहा है। तीसरा, वनडे में सऊद शकील का नाम आ रहा है। सऊद शकील को जो कहना वनडे का कप्तान बनाया जाए, गैरी क्रिस्टन का कहना है। गैरी क्रिस्टन चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट का एक अलग अलग कैप्टन हो, जिससे टीम काफ़ी बेहतर होगी। तो इसलिए अभी तक डिसीजन नहीं हो पाई कि रिजवान के जो शर्त हैं वो पीसीबी मानता है या नहीं मानता। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये कंडीशन रखी है। दूसरी कंडीशन इन्होंने रखी है वो ये रखी है कि सिलेक्शन में जो इनका वोट होगा इसको वीडियो पावर होने चाहिए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में इस वक्त जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो हेड कोचेज़ हैं। मोहसिन नकवी ने हर कोचेज़ को पूरा इख्तियार दिया है, गैरी क्रिस्टन को और जेसन गिलेस्पी को, जो टीम चाहो सेलेक्ट करो। मोहम्मद यूसुफ के साथ भी यही मसाइल बने और फिर मोहम्मद यूसुफ को सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा देना पड़ा। तरीका ये था कि सेशन कमेटी में होने के बावजूद इनमें कोई वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ एडवाइजर रोल था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, फिर मैच में नहीं पड़ता। तो अब अगर रिजवान आते हैं तो रिजवान ऐसे यस मैन तो नहीं है, वो जिम्मेदारी लेंगे तो वो पूरी ताकत के साथ लेंगे। और सिलेक्शन प्लेयर की ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी कप्तानी के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को गैरी क्रिस्टन नहीं छोड़ सकते। वैसे भी देखा भी अगर जाए तो रिजवान कितने साल से साथ हैं, कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं, नेट प्लेयर हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं, सीनियर होने के इतना अच्छा रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन कमेटी के सारे गैरी क्रिस्टन को पकड़ा देना और इसमें पाकिस्तान की कैप्टन का, पाकिस्तान के सिलेक्टर का रोल ना होना, ये एक डिजास्टिंग डिसीजन है। और ये जो रिजवान डिमांड कर रहे हैं कि वो इस सिलेक्शन में इनकी मैचेस से होने चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ये वो हक में है। अब इस पर पीसीबी मानता है कि नहीं मानता, देखते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ जो रिजवान ने इसमें डिमांड की है वो यही है जो पहला होता है, यानी आज के कप्तान है, कल वो नहीं होगा, कल कोई और होगा, परसों वो नहीं होगा। तो वो इतनी इनकन्सिस्टेंसी पैदा हुई पिछले कुछ अरसे में, जिसकी वजह से प्लेयर्स को भी ये होता है कि एक आधी सीरीज़ में लीग बॉलिंग करें, टीम को हरवाएं, कप्तान हार जाएगा। और कप्तान को भी ये होता है कि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, क्यों प्लेयर्स को इन्फोर्स करूँ, क्यों उनको लंबी प्लेइंग
करने के लिए कहूँ तो ये चीज़ें इन्होंने कहा कि इन्हें होनी चाहिए। अगर तो कप्तानी मिलती है तो इस बात की श्योरिटी दी जाए कि फिर कम अज़ कम 1 साल के लिए कप्तानी मिले और अगले साल के जून जुलाई तक अगस्त तक इनको कप्तान रखा जाए, जिसमें ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, सीरीज़ भी है और ट्रॉफ़ी भी है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी, कुछ और इम्पोर्टेंट डिसीजन भी हैं जो शर्त हैं। ये भी पाकिस्तान में आजकल एक मसला बना है। तो ये प्लेयर्स अगर सपोर्ट ना किया तो टीम ना सपोर्ट लंबे कप्तान कैसे रखेंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ है जो इन्होंने टर्म एंड कंडीशन फॉर्म में रख दिया है। अब पीसीबी क्या करता है अब ये अगले कुछ दिनों में हम देख लेंगे।